गाइस, वेलकम टू द चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। आज हम शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक BEGLA 135, जिसकी डिमांड बच्चे बहुत टाइम से कर रहे थे। तो आज अभी मैं इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगी आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या टेक्निक्स हैं और क्या क्या आप नंबर ग्रैब कर सकते हो किस किस क्वेश्चन से। नेक्स्ट वीडियो में वन शॉट लेके आने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून। स्टार्ट करते हैं इसके साथ। ये टॉपिक है इंग्लिश इन डेली लाइफ। हम डेली लाइफ में जो भी इंग्लिश यूज करते हैं उसके ऊपर टॉपिक है। एंड इसमें आपको कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आने वाली, पेपर बहुत सिंपल है एंड इजी, आप इजी नंबर ग्रैब कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला आने वाला है पैसेज। पैसेज में आपके छोटे छोटे 5 पैराग्राफ आएंगे जिसको आपको वन टाइम रीड करना है। फटाफट आपके 1 से 2 मिनट जाएंगे। उसके बाद आपने रीड करने के बाद सीधा स्किप करना है आपको क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन पेपर पे आओगे तो आपको क्वेश्चंस दिखेंगे ए पार्ट, यानी ए का ए सेक्शन। ये आपके 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स का आएगा। इसके सारे आंसर आपको अब पैसेज में मिलने वाले हैं। आपने ऑलरेडी एक बार पैसेज रीड कर रखा होगा तो आपके लिए बहुत सिंपल है कि ऊपर से ढूंढना आंसर्स। और आपको भी पता है जो आंसर्स होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं। प्लस फिफ्थ में आपको लास्ट में क्या करना है, इस पैसेज का एक टाइटल देना है। अबव पैसे टाइम के ऊपर दे रखा है कि कैसे कैसे कोई किसी का वेट कर रहा है एंड टाइम प्रीशियस होता है सबके लिए। उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या है या उसके मन में क्या फीलिंग्स है सामने वाले पर्सन के लिए, वो सारी क्लैरिटी दे रखी है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपको यही वाला पैसेज आने वाला है, पैसेज आपको कोई भी आ सकता है बट द फॉर्मेट इज सेम, मार्किंग इज सेम, आपका जो पैटर्न है वो सेम है, वो चेंज नहीं होने वाला। आपको टाइटल देना है, आपने टाइटल क्यों दिया उसकी बाइफिकेशन देनी है। फिर हम मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में 5 मार्क्स का है। इसमें आपको 5 वो दे रखे हैं, वर्ड्स दे रखे हैं, जिसमें आपको ऊपर से सेम मीनिंग का वर्ड कैरी करना है। और तो और एग्जामिनर ने आपको पैरा 1 मेंशन कर रखा है कि ये वर्ड का जो आंसर है, मीनिंग है, आपको पैरा 1 से मिलेगा। तो आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आपने एक वर्ड पढ़ा, पैरा 1 में गए, पूरा पैरा 1 रीड किया एंड उसके बाद आपको पता लग गया इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद मूव करते हैं सी सेक्शन की तरफ। सी सेक्शन में क्या करना है आपको, मेक सेंटेंसेस विद ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज। इसमें आपके जो 5 वर्ड दे रखे हैं, इसमें आपको वर्ड्स ढूंढने हैं ऊपर के पैसेज से ही, फ्रेजेस मतलब सिमिलर वर्ड्स ढूंढने हैं। तो इसमें भी आपके 5 नंबर इजिली ग्रैब हो जाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हो, जो 10 नंबर का मार्किंग इससे गेन कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो, इसमें आपका देयर मस्ट बी अ टाइम व्हेन यू आर kept वेटिंग फॉर समवन, what were your feeling while you waited, how do you feel towards a person who kept you waiting। इसमें आप किसी का वेट कर रहे हो, आपका क्या फीलिंग आ रही है उस टाइम पे उस पर्सन को लेकर, प्लस उसने आपको वेट कराया है, आप कैसा फील कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है इन 200 वर्ड्स ओनली। मिनिमम 200 वर्ड्स लिखने ही लिखने अगर आपको पूरे 10 मार्क्स ग्रैब करने हैं तो। फिर हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको 4 टॉपिक दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट। 4 में से 2 टॉपिक के ऊपर आपको 300 टू 350 मार्क्स के बीच वर्ड्स में लिखना है। जिसमें पहला टॉपिक है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशल स्मॉल टॉक्स। जो सोसाइटी में, सोशल में, नियर बाय हमारे इन्वायरमेंट में सो स्मॉल टॉक्स चल रहे उसके ऊपर लिख दो। अगर आपके दिमाग में थॉट्स नहीं आ रहे हैं तो आप नेक्स्ट मूव कर सकते हो बी सेक्शन की तरफ। बहुत सिंपल है, व्हाट डू यू थिंक शुड बी क्वालिटीज ऑफ यंग लीडर इन टुडे सिनेरियो। यंग लीडर में आप क्या क्या क्वालिटीज देखना चाहते हो, उसकी क्वालिटीज को लिख दो और कुछ एग्जाम्पल लिख दो जो आपने लाइफ में देखे हो, जिसके प्रति आप ये सब लिख रहे हो। प्लस सी सेक्शन में लिख दो व्हाई इज द टाइम मैनेजमेंट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल अस। चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे ऑफिस मैनेजमेंट में कलीग्स हो, सबके लिए टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट क्यों बनाती है, उसके ऊपर लिख दो। उसके बाद भी डी सेक्शन में आएगा डिस्कस अ फिल्म दैट यू आर रिसेंटली सीन, डिस्कस बोथ द पॉजिटिव क्वालिटीज एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। मतलब आपने कोई रिसेंटली कोई मूवी देखी होगी, उसमें आपको क्या क्या अच्छा लगा क्या क्या बुरा लगा, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट लिखने हैं, जिसमें आप इजिली 10 नंबर ग्रैब कर सकते हो। जरूरी नहीं यही टॉपिक है, कोई भी टॉपिक आ सकता है, बट टॉपिक हमारी डे टू डे लाइफ में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसी के बेसिस पर होगा। फिर हम थर्ड मूव करते हैं। थर्ड में आपका ग्रामर है। इसमें आपको क्या करना है, आपके 5 सेंटेंसेस है, इसमें आपको अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन लिखनी है, यानी जो सेंटेंस मीनिंग के अकॉर्डिंग
प्रॉपर प्रेपोजिशन किसी चीज की पोजीशन को दिखाता है, उसको प्रेपोजिशन बोलते हैं। आपको वो सेंटेंसेस वर्ड्स लिखने हैं जो मीनिंगफुल हो। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया। उसके बाद बी सेक्शन में आपको क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं जो जिसका कोई एप्रोप्रिएट मीनिंग बन रहा हो। सी में आप क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एक्टिव और पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब आपको ऑलरेडी ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है, बस आपको लिखना है कि मीनिंगफुल के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा। जैसे टेक लिखा है तो टेक आएगा, टेकन आएगा, वो आपको एक्यूरेट लिखना है एज पर क्या करेक्ट मीनिंग बन रहा है पैसेज के साथ। फिर हम मूव करते हैं 4A की तरफ। 10 मार्क्स का है, इजिली नंबर ग्रैपिंग है। आपके 10 सेंटेंसेस है छोटे छोटे से, आपको ऊपर वर्ड्स दे रखे हैं, आपको वहां से पिक करना है और नीचे आंसर लिखना है। एक आंसर को आप 2 बार नहीं लिख सकते ऊपर के वर्ड्स उठा के। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं 4B की तरफ। 10 मार्क्स का है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। आपको ये वर्ड्स दे रखे हैं 10, आपको ऊपर से मतलब इसी वर्ड से ना एटोनियम्स ढूंढने। इसका मतलब जैसे फॉर्चुनेट, इसका उल्टा क्या होता है, ऑपोजिट क्या होता है बेसिकली, अनफॉर्चुनेट। फिर आता है प्योर 8 नंबर पे, इम्प्योर। आपको ऐसे वर्ड्स याद आने हैं और यहाँ पे लिखना है। उसके बाद मूव करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इसमें आप इजिली नंबर ग्रैब कर सकते हो, डे टू डेली लाइफ के बेसिस पे आता है। जो आपका 10 मार्क्स का होगा, आपको 2 अलग अलग टॉपिक दे रखे होंगे। इट आइदर बी द स्पीच और द ऐसे। मोस्ट प्रॉब्ली यही होता है कि एक ऐसे आता है, एक स्पीच आती है। मोस्टली बच्चे ऐसे लिखना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो डेली लाइफ पे होता है, तो इजिली नंबर वगैरह ग्रैब हो जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन पे। यू आर एडवाइजिंग योर पेरेंट्स टू यूज सर्टेन नेटवर्किंग साइट ऑन देयर फोन और कंप्यूटर। डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग देम इन अ कन्वर्सेशन दैट यू विद योर पेरेंट। यू मे यूज अबाउट 10 to 12 टर्न्स। अब आपको क्या करना है, आप कन्वर्सेशन दिखा दो, स्टूडेंट पेरेंट्स। उसमें आपको क्या करना है कि बच्चे ने क्या बताया पेरेंट्स को, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, उसके क्या एडवांटेजेस है। अब आप किसी पेरेंट्स को बता रहे हो, कोई कन्वर्सेशन दिखा रहे हो, तो पेरेंट्स सामने से पूछेंगे ना भाई इसके क्या फायदे हैं। तो फिर बच्चा एक्सप्लेन करेगा ये वेबसाइट है, इसके ये फायदे हैं। आपको यहाँ पे सपोज आपने एग्जांपल दिया, आप यूट्यूब यूज करो, फिर वो पूछेंगे हम यूट्यूब क्यों यूज करें भाई, हमें तो न्यूज़पेपर है, हम तो वही पढ़ते हैं। आपको फायदे बताने हैं। यूट्यूब पे आपको न्यूज भी मिल जाएगी, कल्चर भी मिल जाएगा, आपको हिस्ट्री चाहिए वो भी मिल जाएगी, एजुकेशन से रिलेटेड मिल जाएगा। आपको सारी ही इंफॉर्मेशन एक सोशल साइट पे मिलती है। आपके लिए कैसे बेनिफिट है। तो आपको पेरेंट्स के ऊपर जो कन्वर्सेशन हुई है वो लिखनी है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से लिखनी है। और आपको ऐसा लिखना है कि नॉर्मल 2 लोग बैठ के बात कर रहे हैं। और आप उसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, और कन्वर्सेशन में लिखोगे तो आपके ज्यादा मार्क्स ग्रैब कर पाओगे। फिर दूसरा टॉपिक है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप दूसरा कर सकते हो, स्पीच, जिसका टॉपिक है यू आर स्टैंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ योर कॉलेज काउंसलिंग। राइट अ स्पीच वेयर यू टेल योर peer of the vision you have in mind for the betterment of your college। अब इसका हिंदी में बता देती हूँ। बेसिकली आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक कॉलेज की, जैसे मान लो आपको पोजीशन दी गई है, आप इस किसी कॉलेज के प्रेसिडेंट हो, आप उसको कैसे स्पीच दे सकते हो जिससे आपके जूनियर्स मोटिवेट हो। आपको क्या क्या चीजें बोलनी है जिससे वो अट्रैक्ट हो, आपको वोट दे, आपके वोट देने से उनका क्या फायदा होगा, आप उनके लिए क्या स्टैंड लेने वाले हो, सेफ्टी से रिलेटेड हो या फिर कॉलेज में फैसिलिटी से रिलेटेड हो, क्लासेस से रिलेटेड हो, कोई भी फैसिलिटी हो आपको स्पीच में कवर करनी है। आप उसका लिख सकते हो कि बच्चों को उसने कैसे स्पीच दी जिससे वो मोटिवेट हुए, क्या क्या हम स्पीच में वर्ड्स काउंट कर सकते हैं। आपको अट्रैक्टिव सेंटेंसेस डाले हैं जिससे आपकी जो मार्किंग है वो अच्छी ग्रैब हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वन शॉट देती हूँ, सो स्टे ट्यून। तब तक के लिए ऐसे ही सेम फॉर्मेट में ही आपका आएगा, तैयारी कर लो अच्छे से। थैंक यू सो मच।